हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। ये जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये आपका केस स्टडी बेस्ड में भी रह सकता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो। 2 क्यूब है जिसके वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो इसके सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है कि लेट द साइड्स ऑफ 2 क्यूब्स बी स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। यहाँ पे 2 क्यूब था, तो मान के चले कि जो पहला क्यूब था उसको हम स्मॉल ए ले लिए और जो सेकेंड क्यूब था उसको हम कैपिटल ए ले लिए, ठीक है, उसके साइड्स को। इसका रेशियो दिया गया था। तो आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब होता है। तो रेशियो दिया हुआ था दोनों वॉल्यूम का, तो हम रेशियो में इसको ले लिए, यानी कि स्मॉल ए क्यूब और नीचे लिख लिए कैपिटल ए क्यूब, और इसका रेशियो दिया हुआ था 1/27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्मॉल ए और कैपिटल ए इस तरह से है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और वो जो 27 है यहाँ पे, तो 27 1/3 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल ए बाई कैपिटल ए का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो 1/3 आएगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। हमें निकालना था सरफेस एरियाज़ का रेशियो, तो यहाँ पे हम लिख लिए कि वी नो दैट द सरफेस एरियाज ऑफ ए क्यूब इज़ 6 साइड का स्क्वायर। जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है 6a² होता है, ठीक है, यानी 6 साइड का स्क्वायर होता है। तो इसका रेशियो निकाल रहे हैं, तो लिख लिए रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, और सरफेस एरियाज दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लिए 6 स्मॉल ए स्क्वायर और 6 कैपिटल ए का स्क्वायर। ये तो 6 कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल ए बाई कैपिटल ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, और स्मॉल ए बाई कैपिटल ए का वैल्यू 1/3 आया था, तो 1/3 का इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, यानी कि 1/9। तो ये आपका यहाँ पे आंसर इस तरह से हो जाएगा। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो हम यहाँ पे इसको लिख लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो इसे लिख लिए इक्वल टू 8 था, 8 लिख लिए। 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इस तरह से फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 3 बार आया, यानी कि 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब रूट कर दिया गया है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ए क्यूब है और 8 लिखा हुआ है, तो अभी हमने फैक्टर किया था 8 का, तो 2 का पावर 3 आया था। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 निकल गया। तो यही जो ए का वैल्यू यहाँ पे 2 निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालने के लिए बोला गया था सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब लिख लिए। इसका फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 लिखे, ए का वैल्यू था 2, तो स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख दिए 2 को, और इन सब को मल्टीप्लाई कर लिए, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि h बराबर r है, ठीक है। यानी जो h होगा वही r होगा। अगर h का वैल्यू मान के चलिए 3 है, तो r का वैल्यू भी 3, सेम हाइट और सेम रेडियस है। और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो ये दिया गया है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में इसका यूनिट देख के भी हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है, वॉल्यूम दिया गया है। यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू दिया गया है और हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो ये जो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लिए, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू था लिख लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 25 × 7 तो 175 आएगा, और फिर 1 प्लस कर देंगे तो 176 आ जाएगा। नीचे 7 का 7 हम उतार दिए। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। हम हाइट h मान लिए और रेडियस r मान लिए।
तो यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू पुट कर दिए 22/7, और जितना आर था उतना ही एच था, आर बराबर एच था, तो हम आर के जगह पे एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, आर के जगह पे एच लिखा गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब ये वाला एच यहाँ पे लिख दिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे ये जो 22 है नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके कैलकुलेशन को हम करके दिखाते हैं आप लोगों को ताकि समझ में आए। देखो ये एच स्क्वायर और एच, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, तो एच का पावर 3 हो गया। अच्छा, नीचे अगर सेम इस तरह से आए तो इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो इसी वजह से 7 को नहीं लिखा गया है, क्योंकि 7 यहीं पे ये कैंसिल कर दिया गया है। और 22 अब नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकला वो एच क्यूब का 8 निकला। 8 का भी कुछ देर पहले हमने फैक्टर किया था, तो 2 का पावर 3 था, 2 2 जा 4 2 जा 8 ऐसे हुआ था। तो ये फिर से 3 3 कट जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2। तो यही हाइट ऑफ द सिलेंडर जो हमें फाइंड करना था, तो यही वाला वैल्यू हम निकाल लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अब दिया गया है, ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर। एक सॉलिड मेटालिक क्यूबाइड था जिसका यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, और इसी क्यूबाइड को मेल्ट करके सॉलिड क्यूब्स बनाया गया, और इस क्यूब का एज दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्यूबाइड का ये वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे ये क्यूब का एज दिया गया है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब यानी एज का क्यूब, और एज दिया गया है 2 मीटर, तो हम ए के जगह पे 2 लिख देंगे, यानी 2 का क्यूब। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए बोला गया था कि नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन को यहाँ पे हम देखते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दिया गया था ये यहाँ पे लिख लिए, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी हमने आप लोग को निकाल के दिखाया, यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2, और हमें बताना था कितने क्यूब्स फॉर्म होंगे। तो हम यहाँ पे मान लिए कि लेट द नंबर ऑफ रिकास्ट क्यूब्स बी n, मान लिए कि n क्यूब्स फॉर्म्ड होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो था हम ऊपर इस तरह से लिखेंगे 9 × 8 × 2, और यहाँ पे ये 2 × 2 × 2। जब भी नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको इसी तरह से करके काटना है। ठीक है, 9 × 8 × 2, और नीचे हो गया 2 × 2 × 2। बस इसको कैंसिल कर लें, 2 2 कट गया, 2 2 जा 4, और 4 का टेबल में 2 बार में आ गया, 4 2 जा 8। ठीक है, और 9 2 जा 18 हो गया। तो इसका आंसर n बराबर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 18। आप काट करके दिखा दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि 12 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 सॉलिड स्फेयर्स हैं जिसका रेडियाई सबका सेम होगा। ठीक है, और इसी स्फेयर को, इन सभी 12 स्फेयर्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसका डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया गया तो इसका तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस 1 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का वैल्यू दिया गया है अगर 2, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो d/2, यानी कि 2/2 कैंसिल करेंगे तो रेडियस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। और हाइट दिया गया है 16 सेंटीमीटर। हमें निकालने के लिए बोला गया है कि जो स्फेयर यहाँ पे हमने देखा, इस स्फेयर का डायमीटर कितना होगा, प्रत्येक स्फेयर का डायमीटर कितना होगा, ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर दिया गया था 12, इसको हम n का वैल्यू भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट n बराबर भी 12 लिख सकते थे। सिलेंडर के लिए डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, रेडियस हम निकाल लिए यहाँ पे d/2 करके 1 सेंटीमीटर, ये अभी आपको हम समझाएं कुछ देर पहले। अच्छा, हाइट दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या था कि जो
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर था, यानी कि जो स्फेयर था उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया था। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इस वजह से हम इन दोनों को इक्वल कर दिए हैं, ठीक है। और एन क्यों लिए हैं, क्योंकि 12 स्फेयर था, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे हम 12 लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख लिए पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए 4/3 पाई आर क्यूब। एन क्यों लिखे, क्योंकि 12 स्फेयर था तो हमें तो 12 लेना पड़ेगा। पाई का यहाँ पे जो है पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू 1 था, आर का वैल्यू 1 निकाले थे हम लोग। यहाँ पे कुछ देर पहले हमने यहाँ पे आर का वैल्यू देखा था, ठीक है। यहाँ पे आर का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पे आर के जगह पे 1 लिख लिए, वो स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख लिए। हाइट 16 दिया हुआ है, एन के जगह पे 12 लिखे, 4/3 हम यहाँ पे ऐसे रहने दिए, और ये जो आर क्यूब है इसको भी हम ऐसे रहने दिए। तो यही जो आर है, पहले आर हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही रह जाएगा, ठीक है। और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 4 जा 12। देखो 4 4 जा 16, इधर भी 16 इधर भी 16, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी आर क्यूब का जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 होगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। 3 4 जा ये 12 हो गया, यार देखो 4 4 जा 16 इक्वल टू का इधर भी 16 इधर भी 16, तो 16 16 कैंसिल, तो सिर्फ आर क्यूब का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये पावर 3 कट गया, सिर्फ आर का वैल्यू 1 बच गया। हमें निकालने के लिए बोला गया था डायमीटर, रेडियस निकालने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फेयर, ठीक है। डायमीटर निकालने के लिए बोला गया है। तो इस वजह से जो रेडियस हमने यहाँ पे 1 निकाला, तो हमें यहीं से डायमीटर भी निकाल सकते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला 2r होता है, तो 2 को r का जो वैल्यू है 1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन 2 1 जा 2, तो ये 2 जो है डायमीटर, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यही हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इन टू इंड। 2 क्यूब्स हैं, प्रत्येक का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है, और इन दोनों ही क्यूब को इन टू इंड ज्वाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होगे, ठीक है। ये पहला क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है। इन दोनों ही क्यूब को इन टू इंड यहाँ पे देखो ज्वाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ज्वाइन किया गया है। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। जब हम दोनों ही क्यूब को ज्वाइन किए तो ये अब एक क्यूबाइड बन गया। तो ये जो क्यूबाइड बना, इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वॉल्यूम से हम ये जो एज है ये निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यानी एज का क्यूब। तो ए क्यूब का वैल्यू 125 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और यहाँ से इस ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ले लिए ए क्यूब, और इसका जो वैल्यू था 125 यहाँ पे लिखे हुए हैं। 125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कर लेने के बाद 5 3 बार आएगा, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो यही जो है 5 का पावर 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा ए इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू है ये 5 हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 + 5 10, यानी कि जो हम लोग का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, जो लेंथ हम लोग का निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, L = 10, ठीक है। और ये जो ब्रेड्थ है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेड्थ है ये तो हम लोग का सेम वही रहेगा, ब्रेड्थ हम लोग का 5 ही होगा। और जो हाइट है, हाइट भी 5 होगा, हाइट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू ये भी 5 ही यहाँ पे रहने देते हैं। हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर में होता है LB + BH + HL, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो L, B और H था, तो यही वाला जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो L का वैल्यू 10 है, तो L के जगह पे देखो यहाँ पे 10 लिखे। B के जगह पे 5 है, B के जगह यहाँ 5 लिख दिए। फिर B के जगह 5 हो गया, H के जगह पे 5 है, यहाँ 5 रख दिए। H के जगह फिर से 5 और L के जगह पे 10, ठीक है। जो L का वैल्यू था 10 यहाँ पे पुट कर दिए। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, फिर 5 10 जा 50। इन सब को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आपका निकल जाएगा 250। तो यही हम लोग का आंसर हो गया।
तो चलिए आगे अब हम नेक्स्ट जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन सीखेंगे वो 4 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि द 3/4 ऑफ ए कोनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कोनिकल टाइप का वेसल है, ठीक है, कोन टाइप का एक वेसल है, और ये जो कोन टाइप का वेसल है ये 3/4 पार्ट है, यानी 3/4 पार्ट ऑफ कोनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस, जिसका इंटरनल रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और ये वाटर से फुल है, ठीक है। जो कोनिकल वेसल है वो वाटर से फुल है। इसके बाद आगे दिया गया है कि द वाटर इम्पेटाइड, इम्पेटाइड का मतलब होता है कि खाली करना, ठीक है, इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। अब इसके बाद दिया गया है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो यहाँ पे ये जो कोनिकल टाइप का वेसल्स था जिसमें वाटर फुल था, तो इस फुल वाटर को इस सिलेंड्रिकल वेसल्स में अब डाला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें जो मान के चलो ये जो सिलेंड्रिकल वेसल आया, तो इसमें जो भी वाटर होगा इस वाटर का जो हाइट है वो कितना तक होगा, ठीक है, मतलब वाटर का हाइट हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम कोनिकल वेसल का होगा सेम वही वॉल्यूम जो भी सिलेंड्रिकल वेसल है उसका होगा। तो बस हमें करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, बस, और हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले कोनिकल वेसल का जो रेडियस दिया गया था उसको लिख लिए, इसका हाइट दिया गया था इसको लिख लिए, और वॉल्यूम दोनों को इक्वल करना था, तो वॉल्यूम तो हम निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे आर और एच का जो वैल्यू था हम यहाँ पे पुट कर दिए, और पाई का वैल्यू इसमें हम पुट नहीं किए, पाई का वैल्यू जो है जैसे का वैसे रहने दिए, ठीक है। इसको हम यहाँ कैंसिल कर दिए, 3 8 24, इन सबको मल्टीप्लाई किए तो 200 पाई आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो इंटरनल रेडियस था वो दिया गया था 10 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल वेसल का, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल का जो इंटरनल रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर दिया गया था, और इसका हमें हाइट निकालना था कि वाटर का हाइट कितना होगा। तो यहाँ पे वाटर का हाइट हम h मान लिए, और जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल होगा वही वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, लेकिन इसका 3/4 दिया गया था कोन का, तो इस वजह से हम वॉल्यूम ऑफ कोन को यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे 3/4 जो दिया गया था वो कोनिकल वेसल का दिया गया था, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे कोनिकल वेसल का यहाँ पे 3/4 इसका कर लिए हैं, ओके। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल है इसका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला लिख लिए पाई स्क्वायर एच, और इसका जो वैल्यू है हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 200 पाई, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/4 आया और यहाँ पे 200 पाई था, इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 3 5 जा 15, तो 150 पाई आएगा। तो यही वाला जो है हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, इसी वजह से हमने पाई का वैल्यू पुट नहीं किया था ताकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाए, ओके। अब ये जो 10 है ये 150 के नीचे आ जाएगा, 10 10 2 बार है, 2 बार नीचे आएगा, यानी कि 100 नीचे आएगा। तो इस तरह से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और एक डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे, यानी कि 1.5 जो है हम लोग का हाइट ऑफ द वाटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है। चलिए आगे हम और भी इसी तरह से 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन दिया गया है कि ए वेसल फुल ऑफ वाटर is in the form of an inverted cone of height 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm। अब फिर से यहाँ पे एक वैसल है और ये जो वैसल है इस बार एक कोन के फॉर्म में है, ठीक है, कोन के फॉर्म में है, यानी कि कोन का जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो वैसल है ये वाटर से पूरा फुल है, ठीक है, ये जो है वाटर से पूरा फुल है, जिसका हाइट दिया गया है, ठीक है, इस कोन का जो है वो हाइट दिया गया है पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दिया गया है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी इस तरह से वाटर वाला आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें वॉल्यूम निकालना ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक में देखें कि जो कोन आया तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे,
ठीक है। सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम समझते जा रहे हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इसको लिख लिए। पाई इसका जो वैल्यू है इस बार भी हम पुट नहीं कर रहे हैं, वैसे रहने दिए। और आर का जो वैल्यू था क्वेश्चन में अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो रेडियस दिया गया था वो 5 सेंटीमीटर दिया गया था, इसमें लिखा था। ठीक है, तो रेडियस के जगह पे हम 5 लिखेंगे और हाइट के जगह पे 8 लिखेंगे। ठीक है, तो रेडियस की जगह 5 लिख लिए, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, 8 लिख लिए। इसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, नीचे 3 है ऐसे रहने दिए, पाई ऐसे ही छोड़ दिए। तो ठीक है, तो ये हम लोग के पास जो है ये वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद आगे दिया गया है कि 100 स्फेरिकल लेड बॉल्स आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल्स। जो कोन टाइप का जो वेसल था तो उसमें 100 स्फेरिकल लेड बॉल्स को डाला जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम वाटर में जब लेड बल्ब्स को डालेगा तो वाटर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल। जब वाटर ऊपर आ गया तो वाटर अब क्या हुआ कि ऊपर आने के कारण जो है गिरना शुरू हो गया, और गिर के जो 1/4 वाटर है वो वेसल से निकल गया। ठीक है, तो 1/4 हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/4 इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट 1/4, इसका 1/4 कर दे रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 20, 4 0 0, यानी 50/3 पाई। ये हम लोग के पास अब वाटर बच गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग के पास इतना बच गया है। ओके, आगे क्वेश्चन में और क्या बोला गया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉल का बात किया गया था तो स्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना, ये हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और फिर से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन जो अभी हमने निकाला उन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हम लोग का जो रेडियस है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया है कि लेट द रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल बॉल बी r सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में टोटल 100 स्फेरिकल बॉल था। ठीक है, तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए, और 50/3 पाई जो आया हुआ था, जो कोन का जो वॉल्यूम था जो हमने निकाला था 1/4 करके बचा हुआ था, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो इसमें हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। और फिर से यहाँ पे पाई और पाई जो है ये कैंसिल हो गया, और इसमें बस आगे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो 50 है, ये वाला 50 को हम जैसे का वैसे उतार रहे हैं, 4 नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वाला 100 फिर नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 3 कैंसिल, 4 और 100 बचा, वो नीचे आ गया। पाई पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो ही गया था, यानी r क्यूब का जो वैल्यू है वो हमारे पास इतना बच गया था। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 1/8। और 1/8 है, आपको पता होगा कि 8 2 का क्यूब होता है और 1 का भी क्यूब 1 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी r का जो वैल्यू निकलेगा वो 1/2 निकल जाएगा। ठीक है, 1/2 निकल गया, और 1/2 को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, 0.0 2 5 जा 10, इस तरह से 0.5 आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो बस यही जो रेडियस था वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। अब आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ए सॉलिड टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस। एक सॉलिड टॉय है जो कि एक हेमिस्फेयर के फॉर्म में नीचे है और इसी के ऊपर में जस्ट ऊपर में एक कोन के फॉर्म में है। ठीक है, आगे दिया गया है कि द हाइट ऑफ द कोन इज़ 10 सेंटीमीटर। इस कोन का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 7 सेंटीमीटर। और जो इसका रेडियस है कोन का वो 7 सेंटीमीटर है। तो कोन का जो रेडियस होगा वो तो इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये जो टॉय है इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हमें इस कोन का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इस हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय का आंसर आपका आ जाएगा। ओके, इसमें फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय।
अब सपोज़ करो कि इस टॉय को आपको कवर करना है, तो कवर करने के लिए कलर्ड शीट का यूज किया जा रहा है, तो उस कलर्ड शीट का एरिया क्या होगा? तो फिर से वही काम हम करेंगे कि इस कोन का एरिया निकालेंगे, इस हेमिस्फेयर का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो हाइट ऑफ द कोन दिया गया था 10 सेंटीमीटर, इसे लिख लिए। जो भी इस कोन का रेडियस होगा वही इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा, तो सेम रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया था, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्यूशन में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस टॉय का वॉल्यूम निकालना था। तो इसमें दोनों आ जा रहा है, दोनों फिगर, यानी कोन प्लस हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन को अच्छे से समझते हैं, जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, और तो यहाँ पे बच जाएगा h + 2r। देखो यहाँ पे अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो सिर्फ h बचा, और इस वाले में 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे तो 2 और स्क्वायर निकला, तो एक तो r बच गया, यानी 2r बचा। ठीक है, तो इसमें से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो h + 2r बच गया। अब जो भी वैल्यू था पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, इसको पुट किए, 1/3 ऐसे रहने दिए। r का वैल्यू यानी रेडियस जो दिया गया था 7 था, रहने दिए, 2 बार लिखना था क्योंकि स्क्वायर था, तो 2 बार लिख लिए। h का वैल्यू 10 था और 2 यहाँ पे लिखे, r का जो वैल्यू था फिर से 7, इसको यहाँ पे लिख लिए। 2 7 जा 14, 14 + 10 24 हो गया। 7 इसको यहाँ पे रहने दिए। ठीक है, और एक जो 7 वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक जो ये 7 था ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1/3, ये 22, यहाँ पे ये वाला 7, और इसको सॉल्व किए थे तो 24 आया हुआ था। ओके, चलो इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। ये कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, तो 22 × 7 × 8, ये बच गया। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपका जो वॉल्यूम ऑफ टॉय का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आपका आ चुका है 1232। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ कलर्ड शीट निकालने के लिए बोला गया था, तो एरिया ऑफ कलर्ड शीट यहाँ पे लिखा गया है जो कि टॉय को कवर करेगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसमें हम निकालेंगे। याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया आपको नहीं निकालना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो इस फिगर में आप देखो तो ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर का निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालेंगे, दोनों का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, एल यानी स्लैंट हाइट, एल का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √r² + h²। तो r का जो वैल्यू था 7 और h का जो वैल्यू था 10, इसको हम यहाँ पे रहने दिए हैं, और ये 2 का वैसे रहने दिए। पाई 22/7, r का वैल्यू 7 × 7, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिए, प्लस है प्लस, फिर से पाई का वैल्यू 22/7, r के जगह पे यहाँ पे 7 रहने दिए, और ये जो l हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे l का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद सॉल्व करते हैं। ये 7 7 जब 49 हो गया, और ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, यानी 149। तो रूट अंडर में यहाँ पे 149 इसको रहने दिए हैं। ठीक है, 2 देखो यहाँ पे ये 7 7 कैंसिल, तो 2 × 22 इसको यहाँ रहने देंगे, और ये 7 भी बचा, इसको यहाँ पे रहने देंगे, तो यहाँ पे ये बच गया, और यहाँ पे ये 7 7 कैंसिल हो गया, 22 × 149 हो गया। ओके, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 308 आएगा, 22 इसको रहने देंगे। इसका स्क्वायर रूट से जो भी आपका स्क्वायर रूट निकलेगा पॉइंट में, ठीक है, डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाले, पॉइंट में जो भी आएगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं आता होगा तो आप कमेंट जरूर करें, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, पॉइंट में निकल जाएगा आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो 268.4 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। सो आज इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा 4 मार्क्स के लिए, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं आप। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जामिनेशंस के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन दिया गया है कि वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.7 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वाटर फ्लो हो रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप से
जिसका इंटरनल डायमीटर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का, सपोज करो कि ये एक पाइप है जिसमें से इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और फ्लो के कहाँ जा रहा है, तो एक सिलेंड्रिकल टैंक में। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर फ्लो होके जा रहा है, और इस सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो देखो पहले हम पाइप के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी समझते जा रहे हैं। जो पाइप का इंटरनल डायमीटर दिया गया था वो 2 सेंटीमीटर दिया गया था, तो अगर हम रेडियस निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 कैंसिल करेंगे तो रेडियस कितना निकल जाएगा, रेडियस 1 हो जाएगा। तो वही रेडियस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर निकाल लिए हैं। और आगे इसमें दिया गया है कि जो इस पाइप से इस टैंक में फुल हो रहा था, तो ये 0.7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फुल हो रहा था। ये जो वाटर जा रहा है वो 0.7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो पाइप का जो हम लोग का हाइट निकल जाएगा वो 0.7 मीटर जो दिया हुआ है वो 1 सेकेंड का दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 सेकेंड का है। तो हम यहाँ पे जो मीटर है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमें जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसी मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे 1 हो गया, एक नंबर है, एक जीरो, यहाँ 0 0 कैंसिल, 7 10 70। तो यहाँ पे पाइप का हाइट निकाल लिया हम 70 सेंटीमीटर, और पाइप का रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पाइप के लिए है, फॉर पाइप। अगर अब हम टैंक का बात करें तो टैंक का रेडियस दिया गया था 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है कि बाई हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद वाटर का लेवल क्या होगा, यानी हाइट कितना होगा आधे घंटे के बाद। जैसे ये जो हमने अभी समझा कि इस वाटर टैंक में, इस वाटर का टैंक में वाटर भर रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलो वाटर फुल हो गया पूरा। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद बोला जा रहा है, आधे घंटे के बाद वाटर का लेवल क्या होगा। तो पहले तो हमें पूरा टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आधे घंटे में जितना भी उसका वॉल्यूम होगा तो एच हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन को आगे हम समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर था। सिलेंड्रिकल टैंक का हम यहाँ पे हाइट जो है वो एच मान लिए, यानी कि वाटर लेवल जो है हम यहाँ तक एच मान लिए हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, πr² एच हो जाएगा। तो पाई का जो वैल्यू है सेम वही रहने दिए, इसमें पुट नहीं किए हैं, पाई ऐसे रहने दिए। जो रेडियस था ये पाइप वाला निकाल, हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, पाइप का। ठीक है, तो पाइप का जो रेडियस था वो 1 सेंटीमीटर था, तो इसको रहने दिए, 70 से मल्टीप्लाई किए तो 70 पाई आ गया। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 60 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का था। अब यहाँ पे 60 सेकेंड का निकाल, यानी 1 मिनट, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट का निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हाफ एन आवर बोला गया, यानी आधे घंटे का, यानी 30 मिनट का निकालने के लिए बोला गया। तो पहले हम जो है 1 मिनट का निकालेंगे तब तो 30 मिनट का निकलेगा। तो 60 सेकेंड के लिए 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 मिनट हो गया। अब 30 मिनट के लिए फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया 70 पाई मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 3। अब पूरे टैंक का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो πr² एच हम फॉर्मूला लिख लिए। ये टैंक था, इस वजह से इसमें कैपिटल R और कैपिटल H हम लिए हुए हैं। ठीक है, और वह जो टैंक का जो रेडियस था वो 40 था, तो इसमें से यहाँ पे r² है तो 40 मल्टीप्लाई 40 कर दिए, पाई जैसे का वैसे रहने दिए, और यही जो हाइट है हमें निकालना है। ठीक है, चलिए आगे हम जो भी वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, टैंक में जो भी वाटर है उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग 30 मिनट, 30 मिनट में कितना वॉल्यूम कितना वाटर फ्लो हुआ वो हमें निकालना था, तो दोनों को हम इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16, 16 नीचे लिख लेना है, और बस आपको डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 78.75 सेंटीमीटर। तो यहीं पे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये चैप्टर का भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और 2 चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बचा हुआ है वीडियो बनाना। एक आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा मीन मोड मीडियन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को जल्दी बताऊँगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।